वोट चोरी का मामला अभी पूरे देश में गरमाया ही है, वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। गुजरात से एक ऐसी खबर आई है कि कई छोटे छोटे दलों को 4300 करोड़ रुपया चंदा मिला। उन्होंने खर्च किया कुछ लाख ही, लगभग 43 लाख के आसपास उन्होंने खर्च किया। उन्हें वोट मिला नाम मात्र का, और ये धांधली क्या कहलाती है। हम आज आपके सामने एक सनसनीखेज रिपोर्ट लेकर आए हैं। 10 पॉलिटिकल पार्टियां जिनको 4300 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा मिला चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने में वो पैसा खर्च ही नहीं किया। उन पॉलिटिकल पार्टियों का नाम तक बहुत लोग नहीं जानते, उन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट तक नहीं मिला। फिर ये पैसा किसका था, कैसे इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास आया, फिर कहां गया, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको आंख खोलने पर मजबूर कर देगी। आपको अब तक भले लगता हो कि विपक्ष हार रहा है तो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन आप नागरिक के तौर पर इस खबर पर क्या कहेंगे, जरा ठहर कर आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और विचार करिए। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन बनाई कि गुजरात में 10 गुमनाम दलों को 5 साल में 4300 करोड़ रुपया चंदा मिला। चुनाव रिपोर्ट में खर्च किए मात्र 39 लाख, ऑडिट रिपोर्ट में 35,000 बताया। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनावों यानी 2019, 2024 के 2 लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे और उन्हें कुल मिलाकर 54,069 वोट मिले। इन दलों और उनके प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। उन्होंने चुनाव आयोग में महज 39 लाख बताया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया है। अब मैं चाहता हूं कि अपनी स्क्रीन पर आप गुजरात के इन दलों को देखिए, लेकिन रुकिए, गुजरात से ही यह खबर आई है, गुजरात में ही यह हो रहा है। पैसे का खेल, आपको नोटबंदी के भाषण भूल गए होंगे। नोटबंदी से काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड में काला धन दुगुना 3 गुना बढ़ता जा रहा है, भूल गए होंगे। अब आपको फर्क भी नहीं पड़ता। नोटबंदी से आतंकवाद रुकेगा, आपके सामने कुछ घटनाएं। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, बर्बादी से उभर नहीं पा रही। और वही नोटबंदी सांसद खरीदने, विधायक खरीदने, हर जिले में अपनी पार्टी ऑफिस बनाने, किस काम में पैसा इस्तेमाल हुआ देश को पता होगा कि नहीं। इसलिए गुजरात वाले लोकतंत्र और संविधान को भीतर से कितने तरह से कमजोर कर रहे हैं, अभी आपको समझने में देर न हो जाए, इसलिए मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं। अब जरा उस सूची को देखिए। अब आप इस सूची को देखने के बाद समझ गए होंगे, विस्तार से देखिएगा रोक करके वीडियो। दलों के नाम आपने देखे, उन्होंने कितने चुनाव लड़े ये देखे, हर एक प्रत्याशी को औसतन वोट कितना मिला और उसके बाद औसतन कितना खर्च किया। चंद हजार वोट और चंद लाख में चुनाव निपट गया और हजार 500 करोड़ रुपया दान आ रहा है। ये क्या खेल है भाई। इस देश में ईमानदार प्रत्याशी बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ पाता। बहुत सारे अच्छे लोगों ने चुनावी राजनीति से किनारा कर लिया क्योंकि पैसे का इतना बड़ा खेल है कि वो कहीं टिक नहीं पाते। कई पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो सरकार में रही हैं, वो चुनाव के समय मुश्किल में आ जाती हैं कि खर्च कैसे करें। वहां ऐसी पार्टियां जिनका नाम लेवा कोई नहीं है, उनको करोड़ों करोड़ रुपया चंदा मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है। अब आप इस पर विचार करिए। इन 3 पॉलिटिकल पार्टियों को अगर आप देखिए तो एलएसपी को 1046 करोड़, बीएनजेडी को 963 करोड़ और एसएपी को 663 करोड़। इतना चंदा पाने के बाद भी इन पॉलिटिकल पार्टियों का कोई ना नाम जानता है ना कुछ है। कौन है ये लोग। बीजेपी हर प्रत्याशी पर औसतन 14 लाख रुपए खर्च करती है, आधिकारिक आंकड़ा है, बाकी सच्चाई वाला आंकड़ा तो आपको भी पता है।
जबकि एसएपी लगभग 12 लाख रुपए तक झोंक दिया प्रति प्रत्याशी। एलएसपी, बीएनजेडी और एनआईयूपी जैसे दलों ने 1 से 3 लाख खर्च किया, यानी पैसा खर्च हुआ लेकिन चुनाव में उसका परिणाम ही नहीं नजर आया। इतना पैसा आपने झोंका। ऑडिट और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अंतर पर सत्यवादी रक्षक पार्टी के कार्यकारी प्रमुख बीरेन पटेल ने कहा, अकाउंटिंग के मामले में ज्यादा समझ नहीं रखता, इसलिए सीए एडवोकेट रिपोर्ट रखते हैं। इस बार मनपा चुनाव में 80-90 प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। और जरा सूची देखिए, एक भारतीय नेशनल जनता दल के 5 दानदाता कौन है? हिसामा फॉर्म राजस्थान, पेशवा आचार्य महाराष्ट्र, अर्पण गुप्ता हरियाणा, प्रदीप चंद उत्तर प्रदेश, जयेश पटेल गुजरात। 23 राज्यों से इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिला, 23 राज्यों से। गुजरात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक इन दलों को 23 राज्यों से दानदाताओं से चंदा मिला। इनमें से बीएनजेडी, सत्यवादी रक्षक और जनमन पार्टी ने सभी वर्षों की दोनों रिपोर्ट यानी चुनावी रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई। मानवाधिकार नेशनल ने एक भी रिपोर्ट नहीं दी। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के 5 दावता बंगलौर, मुंबई और अहमदाबाद से हैं। गुजरात चुनाव कार्यालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आयकर विभाग को खर्च की जानकारी देने में हमारा कोई रोल नहीं। पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन की भूमिका में हैं। इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट में जमा कराई या नहीं, हम इसका खुलासा नहीं कर सकते, यह कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि जिनके खिलाफ जांच चल रही है इससे वे सतर्क हो सकते हैं। कल्पना करिए कि गुजरात में इन पॉलिटिकल पार्टियों को इतना चंदा मिल रहा है, इसका कोई आर पार नहीं है। क्या आप कुछ दिन बाद इस खबर को भूल नहीं जाएंगे? क्या वाकई आपके पास आंकड़े आएंगे? कौन लोग हैं जो इतना पैसा लगा रहे हैं? जिसकी पार्टियां, वो कौन लोग हैं? किसका वोट काटने, किसको जोड़ने और फिर पैसे का चुनाव के बाद कहां खेल होता है, इस सब का हिसाब कौन देगा? बाकी आप तो इस बात में बीजेपी और आरएसएस के ट्रैप में आते रहिए कि जो हार रहा है वही रो रहा है कि वही वोट चोरी वही है, क्योंकि उन सबूतों तर्कों से आपको कोई वास्ता नहीं। गुजरात से ये नई सनसनीखेज रिपोर्ट आपका इम्तिहान लेने के लिए आपके सामने है। ये कहानी थी चंदे के पहाड़ और वोट के खाई की। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि राजनीति में असली ताकत जनता के भरोसे में है, यकीन में है, न कि कारपोरेट दान के अरबों के खरबों के चंदे में है। चंदे की बात आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र न हो, बात अधूरी रह जाएगी। आपको खबर अब पता चलती है कहीं से? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे पारदर्शिता के नाम पर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े एसबीआई को पब्लिक डोमेन में रखना होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को 65 लाख लोगों का नाम पब्लिक डोमेन में रखना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात तो आप भूल गए होंगे। और इस गुप्त चंदा प्रक्रिया में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था, सबसे ज्यादा चंदा मिला था। और इतना ही नहीं, भूले ना हो तो याद रखिएगा, चंदा दो धंधा लो, चंदा नहीं दोगे धंधा रोक देंगे। कौन कौन सी कंपनियां साहब, बीफ कंपनी से लेकर के फ्रॉड कंपनी तक, क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, मगर आप भूल गए होंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू हुई कहानी अब गुजरात के इन 10 पॉलिटिकल पार्टियों तक चली गई कि 4300 करोड़ रुपए का चंदा, न वोट मिला, न उन्होंने कोई रिपोर्ट जारी की और न ही ये पता कि पैसा आया कहां और गया कहां। बाकी लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ऐसे धांधलियों को आप भूलते जाइए, लेकिन लोकतंत्र में जो जिंदा नागरिक हैं वो इस तरह की खबरें आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो ऐसी ही खबर दिखाने के लिए ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।